इसमें जो 9th का लेसन है अपना, उसके तो 4 क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को डाल दिया है। अब 5वां प्रश्न है, स्पष्ट करें कि विद्यालय कैसे अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ संबंध बनाने और अंतरक्रिया करने का स्थान है। ठीक है, विद्यालय एक ऐसी जगह है जहां आप अपने मित्रों से मिलते हैं और इनमें से कुछ मित्रता काफ़ी समय तक रहती है, यहाँ तक कि जीवन भर कायम रहती है। आप अध्यापकों की भूमिका में वयस्कों से भी मिलते हैं और उनमें से अधिकांश सीखने के प्रति, नए विषयों के प्रति, जीवन के प्रति अपने रवैयों को निर्धारित करते हैं। इस प्रकार विद्यालय हमारे जीवन में शैक्षिक कार्य करने के अलावा सामाजिक संबंधों के नेटवर्क के रूप में भी कार्य करता है, जो हमारे मूल्य, व्यवहार और सोच को अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया द्वारा प्रत्यक्ष रूप से विद्यालयों में समकक्षों शिक्षकों के साथ अंतःक्रिया करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। ये आपका 5वां प्रश्न का आंसर हुआ। ठीक है, प्रश्न क्या था? स्पष्ट करें कि विद्यालय कैसे अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ संबंध बनाने में अंतरक्रिया को स्थान देता है। ठीक है, अब 5वां प्रश्न की बात कर लेते हैं। 6ठे प्रश्न की, बताइए कि शैशवावस्था से किशोरावस्था में मित्रता की प्रकृति कैसे बदलती है। मतलब शैशवावस्था से किशोरावस्था में मित्र अलग अलग प्रकृति के होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं शैशवावस्था से किशोरावस्था तक मित्रता की प्रकृति में परिवर्तन। 6 माह से 1 वर्ष तक के शिशु अवस्था, 6 माह के शिशु भी दूसरे शिशुओं की रुचि दिखाते हैं। जब उन्हें एक साथ रखा जाता है तो एक दूसरे को छूने का प्रयास करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, एक दूसरे को निहारते हैं, मतलब देखते हैं, परंतु इस अवस्था में वे एक दूसरों को केवल एक वस्तु समझते हैं, क्योंकि वे हमारे समान एक दूसरे के प्रति अनुक्रिया नहीं करते और एक दूसरे को व्यक्ति के रूप में नहीं देखते हैं। दूसरी बात है, 1 से 3 वर्ष की आयु की बाल्यावस्था में बच्चे क्या है प्रतिक्रिया करते हैं, वो हम देख लेते हैं। इसमें 1 वर्ष से 3 वर्ष की आयु के बीच का बच्चा यह महसूस करने लगता है कि दूसरे बच्चे व्यक्ति हैं, उसके साथ सामाजिक अंतःक्रिया करना प्रारंभ करता है। इस काल में मित्र वह होता है जो उसके इर्द गिर्द रहता है। इस मित्रता का व्यक्ति को पसंद नापसंद या उसके गुणों से कोई भी लेना देना नहीं होता है। इस उम्र में अधिकांश बच्चे किसी एक साथी के साथ खेलने में अपनी अधिक रुचि नहीं दिखाते हैं। वे अक्सर एक दूसरे के साथ खेलने में अंतःक्रिया करते हैं, परंतु अधिकांश समय वे अपने अपने आप खेलते रहते हैं। ठीक है, हमने बात की 3 वर्ष तक के बच्चों की, है ना। उसके बाद है, जब बच्चा पाठशाला में आता है उससे पूर्व क्या होता है। पाठशाला पूर्व बच्चों में बच्चा अधिक स्थायी तरीके से दूसरों के साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है, परंतु आरंभिक मित्रता सतही रहती है। वह मित्रता तुरंत बनता है और तुरंत टूट जाती है, मतलब झगड़ा करने लग जाते हैं एक दूसरे से। फिर है, विद्यालय पूर्व के उत्तरार्ध में बच्चे, बड़े विद्यालय पूर्व बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते हैं, सहयोग करते हैं और खेल के दौरान अपनी बारी लेते हैं। वे औरों की तुलना में कुछ हम उम्र को अधिक पसंद करते हैं। कितने लेसन हुए? प्रारंभिक विद्यालय बच्चे, मध्य बचपन के वर्षों में आरंभिक तक बच्चा यह महसूस करने लगता है कि मित्र वे हैं जिनके साथ वे सामान्य रुचि और भावना का आदान प्रदान करते हैं। इस दौरान बच्चे की मित्रता का दायरा साधारणतः बढ़ता है। बच्चा मित्रों के साथ अधिक समय बिताता है और उसका प्रभाव अधिक शक्तिशाली हो जाता है। अब हम किशोरावस्था की बात कर लेते हैं। किशोरावस्था तक मित्रता गहरी हो जाती है। मित्र एक दूसरे से अंतर्विचार अनुभव साझा करते हैं। इस अवस्था में किशोर के लिए उसके मित्र माता पिता से अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अधिकांशतः किशोरों का जिगरी दोस्त का एक समूह बन जाता है, जिसे गुट या टोली क्लिक कहा जाता है। बड़ी संख्या में मित्र जिससे ज़्यादा संपर्क नहीं होता है वह समूह जन संकुल कहलाते हैं। छोटे बच्चे जो मंच पर कार्यक्रम देते हैं मंडली जन संकुलों का निर्माण करते हैं, और किशोरों का वह समूह जो एक साथ बाहर जाने की योजना बनाते हैं वे टोली का हिस्सा होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, मित्रता क्यों महत्वपूर्ण है।
देखो बच्चों, आप लोगों के भी मित्र होंगे और मित्रता बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, ठीक है। मित्रता प्रत्येक आयु में महत्व रखती है, क्योंकि इससे वह भावना होती है जो कि पसंद करते हैं उसे स्वीकार करते हैं। वह बच्चे की भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करती है, जो वयस्क जीवन में सामाजिक व भावनात्मक संबंध विकसित करने में महत्वपूर्ण होता है। वस्तुतः जिन भावनाओं और अनुभवों को किशोर घर पर व्यक्त नहीं कर पाता, वह मित्रों के समक्ष व्यक्त कर देता है। किशोरों को सामान्य अकेले न होने की अनुभूति कराने में सहायता करता है, क्योंकि वह महसूस करते हैं कि उनके मित्रों की भी इसी तरह की चिंताएं और अनुभव होगा। एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि मित्र अपनी जो परेशानियाँ होती हैं अपने पेरेंट्स से साझा नहीं करते हैं, ठीक है, और वो बात अपने मित्रों से शेयर करते हैं, ताकि उनको ये लगता है कि जो समस्या मेरी है वही इसकी समस्या हो सकती है, ठीक है, और वो मित्र एक दूसरे मित्र की समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है। अब हम बताते हैं हम उम्र दबाव पद का क्या आशय है, कैसे यह किशोर के लिए दबाव का कारण बन सकता है। हम उम्र दबाव का आश्रय यह एक ऐसी भावना होती है कि किसी व्यक्ति या किशोर को वही कार्य सीखना पड़ता है, करना दोहराना चाहिए जिससे वह हम उम्र और सामाजिक समूह के लोग करते हैं, ताकि उन्हें और अन्य के साथ समान पसंद किया जाए या सम्मान दिया जाए। उदाहरणतः सहपाठियों के दबाव के कारण किशोरों का धूम्रपान करना, सहकर्मियों के दबाव के कारण उसके व्यक्ति का शराब पीना। मित्रता में ये होता है कि एक दूसरे को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि भाई मैं शराब पी रहा हूँ तो तू भी पी, टेस्ट करके देखे ना, या मैं सिगरेट पी रहा हूँ तो तू भी सिगरेट पी। मतलब इस तरह से वो एक दूसरे को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और साथ में लेने की कोशिश करता है कि मैं बिगड़ रहा हूँ तो तू भी बिगड़, ठीक है, तो कि हम बुरे हैं तो दूसरों को भी बिगड़ साथ में, है ना, कि उसमें ये चीज़ भावना आ जाती है। अब हम बात कर लेते हैं किशोरों पर हम उम्र दबाव का प्रभाव। किशोरावस्था के दौरान किशोर हम उम्र के समूह को स्वीकार मूल्यों को अनुसरण करते हुए उसके द्वारा उपयुक्त माने जाने वाले तरीकों के व्यवहार करने के लिए बहुत अधिक दबाव होता है। वे मूल्य व्यवहार माता पिता द्वारा निर्धारित मूल्यों से विपरीत हो जाते हैं, माता पिता और अनुरूप नहीं होते हैं, जिसके कारण माता पिता के साथ बहुत अधिक विरोध होता है। तथापि सदृशता के साथ हम उम्र वालों के दबाव अनुभव करना विकासशील अवस्था की सामान्य विशेषता है। यह भी सच है कि अनुरूपता और दबाव के कारण बहुत से किशोर समाज विरोधी क्रियाकलापों में शामिल हो जाते हैं, जो उनके स्वयं के लिए और समाज के लिए खतरनाक होते हैं। इन गतिविधियों में नशीले पदार्थों का प्रयोग, बिना पर्याप्त सुरक्षा के सूचना के यौन संबंध स्थापित करना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। शिक्षक और उनके व्यवहार छात्रों की उपलब्धि प्रेरणा को कैसे प्रभावित करती है, चर्चा करें। विद्यालय में अध्यापकों, नेक्स्ट वीडियो में लेती हूँ बच्चों, ये बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो नहीं सेंड हो पाता है।